बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है हुमैरा असगर केस में। आपको मालूम है कि मैं शुरू दिन से इसको रिपोर्ट कर रही हूं और अब चूँकि बीच में चीज़ें थोड़ी देर के लिए रुकी थी, लेकिन अब फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ खबरें जो हैं मुझसे शेयर की गई थी। हमारे जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं राहील सलमान ने कुछ बातें शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि एक दफ़ा फिर से हुमैरा असगर जो है उनके घर पर जाकर चीज़ों का मुआयना किया गया है। कुछ ख़ास चीज़ें उनके घर से मिली हैं। वो ख़ास चीज़ें क्या हैं, उनके बारे में कुछ बताया गया, लेकिन फिर अब कुछ मज़ीद चीज़ें वहीं पर जो एसएसपी हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई। उसी दिन क्या मिला था उसके बारे में उन्होंने एक और ही कहानी सुना दी। मिट्टी के बर्तनों में मिलने वाला सफ़ूफ क्या था और वो था भी कि नहीं था, ये सब कुछ जो है आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। उसके अलावा हुमैरा असगर का केस जो इस वक़्त अदालत में है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। हुमैरा असगर के वालिद और भाई का किरदार काफ़ी मशकूक जो है अदालत ने करार दिया है और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरफ पॉइंट आउट करी हैं कि जो मालिक मकान है उनके साथ कुछ मामलात इस तरह के थे जो अभी तक छुपाए गए हैं। ये सब कुछ क्या है और उसके अलावा हुमैरा असगर के मेकअप आर्टिस्ट ने अब एक बार फिर से कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं उन्हें उठाया है, उनके ऊपर बात की है। वो क्या है, वो भी बड़ी हैरानकुन है। ज़रा उन सबको सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि अदालत में क्या हुआ है। अदालती कार्रवाई में इस पुरअसरार मौत पर जो एक दरख्वास्त दी गई थी कि इसे कत्ल के तौर पर इसकी तहकीकात की जाएँ, उसमें अब अदालत ने ख़ास तौर पे ये कहा है कि मक़तूला के जो अहले ख़ाना है उनसे पूछें कि क्या वो इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर तो कुछ ऐसे शवाहिद मिल गए कि जिससे ऐसा लगा कि इसे कत्ल किया गया है, तो फिर पुलिस अपनी मुद्दईयत में भी केस दर्ज कर सकती है। इस पर अब लोग ये सवाल करें, क्योंकि देखिए लोगों ने पहले हुमैरा असगर के वालिद और उनकी वालिदा का इंटरव्यू किया। उससे पहले जब इंटरव्यू नहीं हुआ था तो उनके ऊपर बहुत सी बातें की जा रही थी। जब इंटरव्यू कर लिया तब भी बहुत सी बातें की गई। फिर कोई जाकर हमसाया ले आया, हमसाये ने बातें करनी शुरू कर दी उनकी फैमिली के खिलाफ। फिर कोई जाके भाभी को ले आता है। तो मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी कि देखिए आप जब रिपोर्ट करें केस के ऊपर रिपोर्ट करें। ज़ातियात तो अगर हम खंगालने लगे तो हर एक की ज़िंदगी में बहुत से मामलात होंगे। कई लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो कई लोग जो लड़ाई झगड़े वाले होंगे या जिनके आपके साथ मामलात ख़राब होंगे, वो तो उठेंगे और बोलेंगे और हर तरह की बात करेंगे ना, तो फिर अब आप किसी और तरफ चले जाएँगे। आप केस से तो हट गए, अब आप तो घरेलू ब चीज़ों के ऊपर आ गए, आप सास-बहू की गेम खेलना शुरू हो गए, आपने वो चीज़ें शुरू कर दी। इस वक़्त मामला जो है वो हुमैरा असगर के कत्ल के हवाले से है। कोई भी शख्स जो नाहक मारा जाएगा और अगर वो नाहक मारा गया है, तो फिर उस बारे में तफ्तीश की जानी चाहिए। आज हुमैरा असगर है, कल कोई और होगा, कल आप होंगे, कल मैं होंगी और हम चाहते हैं कि इंसाफ़ हो, इंसाफ़ होता दिखाई दे। हुमैरा जिस तरह से मारी गई है या उसकी डेथ हुई है, उसकी मौत हुई है, वो बहुत ही अफ़सोसनाक है। चाहे उसे कत्ल किया गया है, चाहे वो जिस तरह की हालत में अकेली अपने घर में इतने अरसे के बाद पाई गई है, वो भी बहुत ही अलमनाक है और मुआशरे को झंझोड़ने के लिए एक बहुत ही ऐसा वाक़या है जो अगर नहीं झंझोड़े हमें तब भी, तो फिर मैं कहूँगी कि हम वाक़ईतन बहुत ही बेहिस्स हैं। हम अब ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, अब क्या है जनाब कि अदालत ने पहले तो वालिदैन के हवाले से कहा और उसके बाद अदालत ने कहा है कि मेकअप आर्टिस्ट को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। उसकी वजह जो है वो बड़ी ख़ास है, मैं आपको बताऊँगी। थोड़ी-सी मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन कुछ बहुत ही हैरानकुन तफ़सीलात मज़ीद हैं, वो भी आपको बता देते हैं। वो कुछ इस तरह से कि मेकअप आर्टिस्ट ने जब ये पहले बताया था कि हुमैरा के साथ मैंने कोलैब किया था, हमने कुछ शूट्स किए थे, उसके बाद मैं उसको अपने उसमें लेना चाहता था, किसी कोलैब में उसको शामिल करना चाहता था। वो कहते हैं कि मैंने उसको राब्ता करने की कोशिश की, उसका फ़ोन बंद जा रहा था 7 अक्टूबर के बाद, मेरा उससे राब्ता नहीं हो सका। फिर वो ये कहता है कि मैंने 5 फरवरी को एक पोस्ट लगाई थी। पोस्ट लगाने के बाद मैंने कहा था कि भई किसी को पता है कहाँ है हुमैरा? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर वो कहता है कि मैंने 5 फरवरी को जब पोस्ट लगाई तब मैंने हुमैरा का एक दफ़ा फिर से व्हाट्सएप चेक किया तो उसकी डीपी भी दिखाई दे रही थी और उसका लास्ट सीन भी दिखाई दे रहा था जो कि 7 अक्टूबर था। लेकिन जब वो कहते हैं मैंने पोस्ट लगाई और पोस्ट लगाने के अगले दिन मैंने जब 7 को गालिबन वो कहता है कि मैंने जब चेक किया या 6 को, हाँ जी, 6 फरवरी को जब मैंने उसका व्हाट्सएप चेक किया तो वो कहता है कि ना उस पे डीपी लगी थी और लास्ट सीन भी उसका गायब हो गया था। इसका मतलब है कि हुमैरा का फ़ोन कोई इस्तेमाल कर रहा था। इस बात पर ये चीज़ जो है थोड़ी-सी मशकूक हुई। क्या कातिल के पास उसका फ़ोन है? क्या फ़ोन चोरी करने वाला अब उसका फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था? और उसकी डीपी का गायब होना और उसका वहाँ पे लास्ट सीन ना होना और उसके स्क्रीनशॉट्स भी उसने लिए और स्क्रीनशॉट्स लेकर उसने पुलिस के हवाले भी किए हैं। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस मेकअप आर्टिस्ट को भी शामिल-ए-तफ्तीश किया जाएगा। क्या मामलात थे? क्या हुमैरा उसके साथ बातचीत करती रही? आम तौर पे हमने भी देखा है जब हम भी इस फ़ील्ड में काम कर रहे थे तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो किसी भी आर्टिस्ट के बहुत करीब होते हैं। आर्टिस्ट अपने मेकअप कराने के दौरान उनसे अपने दिल की बहुत सी बातें करते हैं।
कुछ मेकअप आर्टिस्ट के साथ बहुत सी दोस्तियाँ भी होती हैं और हुमैरा की भी दानिश तैमूर के साथ एक अच्छी सलाम दुआ थी। तो उन्होंने कुछ बातें उनके साथ शेयर की होंगी अपनी ज़िंदगी के हवाले से, हो सकता है उस थ्रेड के हवाले से जो उन्होंने अपनी वालदा को बातों-बातों में बताया था या वो जिसका ज़िक्र कर रही थीं, मैं अपना फ़ोन बदल रही हूँ, मैं सिम चेंज कर रही हूँ, मेरे फ़ोन बंद हो जाएँगे या वो दरख़्वास्त जो उन्होंने दी थी एक एफआईए को भी कि मेरा फ़ोन जो है, मेरे अकाउंट्स जो हैं वो हैक हुए हैं, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो हैक हुआ है। तो ये सब कुछ जो है वो निशानदेही कर रहा है कि हो सकता है हुमैरा असगर के कुछ मामलात सीरियस थे। इसके अलावा जो मालिक मकान है उसे भी मशकूक ठहराया जा रहा है इस वक़्त क्योंकि उसके साथ उसके मामलात बहुत ख़राब थे। काफ़ी अरसे से उनकी पेमेंट्स के भी मामलात चल रहे थे और तकरीबन 2019 से 2023 तक 5,35,000 का किराया जो है वो उसके ऊपर अभी पेंडिंग था जो कि उसने देना था, जो उसने देना छोड़ दिया था इन बिटवीन जब से अदालत में मामलात चलना शुरू हो गए थे। तो अब ये तमाम मामलात तो चल ही रहे थे, इसी दौरान में ये मामला हो जाता है तो यहाँ पर इसके भाई ने भी ये सवाल उठाया कि क्या घर की कोई और चाबी भी किसी और के पास मौजूद थी क्योंकि लॉक बेशक लगा हुआ था लेकिन ये लॉक जो है चाबी से खोला जा सकता था। अब इन तमाम चीज़ों को एक साइड पर रखते हुए पुलिस को जो अब कुछ हदायत की है अदालत ने कहा है कि घर वालों से पूछे क्या वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं और उन्हें भी तफ्तीश का हिस्सा बनाएं, भाई और अहले खाना को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाएं, ये अदालत ने कहा है। अच्छा, अब जनाब मैंने आपको बता दिया दानिश तैमूर के हवाले से कि क्या मामलात हैं और क्यों अदालत जो है उनको दानिश मकसूद माज़िद के साथ उन्हें क्यों शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे रही है। अब आ जाते हैं जनाब दोबारा से जो घर का मुआयना किया गया है, तो हैरत अंगेज़ तौर पे ये बताया जा रहा है कि एक दफ़ा फिर से सीटीडी की टीम जो है वो घर गई क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं अभी मज़ीद देखनी थी, कुछ उन्हें शक व शुबहात थे। तो वहाँ पर कहा गया शुरू में ये खबर दी गई जनाब कि घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कुछ मिट्टी के बर्तनों में सफ़ेद रंग का सफ़ूफ मिला है। अब वो सफ़ेद रंग का सफ़ूफ नहीं पता कि क्या है, उसे केमिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो सफ़ेद सफ़ूफ जो है वो नमक है। आम तौर पे मिट्टी के बर्तनों में नमक जो है घर के मुख्तलिफ़ कोनों में इसलिए भी रखा जाता है कि वो एक तो चींटियों के लिए और चीज़ों को दूर करने के लिए हशातुल अर्ज़ को, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब मेरी बात हुई ये बात तो राहिल जो है उन्होंने भी बताई जियो न्यूज़ के रिपोर्टर है। लेकिन उसके बाद जब एसएसपी साहब से बात हुई और उनका बाकायदा बयान आया, उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली घर से। अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि घर से कोई चीज़ नहीं मिली क्योंकि बाकायदा तौर पे इसको रिपोर्ट किया गया था। लेकिन अब उनका ये कहना है कि इस तरह की कोई चीज़ वहाँ घर से नहीं मिली। लेकिन हाँ, सीटीडी की टीम्स जो हैं वहाँ पर गई हैं और वहाँ जाके उन्होंने दोबारा जाय बकुआ का मुआयना किया है। अब मैं कुछ चीज़ें जो है मेकअप आर्टिस्ट ने बताई हैं, दानिश मकसूद ने स्टाइलिस्ट है और वो कुछ बातें बता रहे हैं इस बेहिसी की मुआशरे की। वो बताते हैं कि हुमैरा असगर के लापता होने पर मैं पोस्ट लगाता रहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके साथ काम करने वाले जो हैं वो खामोश रहे। वो जो ख़वातीन के लिए हमेशा आवाज़ उठाते, सिर्फ़ राबिया कल्सूम ने राब्ता किया कि कहाँ है? मुझे भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है? क्या आपको पता लगा? अब वो कहते हैं कि लव गुरु का प्रीमियर हुआ। वहाँ पर हुमायूँ सईद भी थे, मायरा ख़ान भी थीं। उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि उनकी एक आर्टिस्ट जिसको इस प्रीमियर पे होना चाहिए था, वो उनके साथ नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि अदनान सिद्दीकी जो तमाशा घर के उनके साथ तमाशा घर में होते थे, वो भी बिल्कुल खामोश रहे। एक दफ़ा नहीं उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस लड़की को जानता था, न जाने वो कहाँ है, न जाने उसके साथ क्या हो गया होगा, ना ही तमाशा घर में उसके साथ काम करने वाले आर्टिस्ट। लेकिन हाँ, जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई और उसका पता लगा, उसके 2 दिन के बाद जब सबने देखा कि ये केस बहुत वायरल हो गया है, तो हर किसी ने कहा कि चलो इसी बहाने से ही हमारा नाम जो है मीडिया पर आएगा और हमारा नाम मीडिया पर आने के बाद जो है हम मशहूर हो जाएँगे। तो उन्होंने अब बातें करना शुरू कर दी कि सोनिया हुसैन है तो कि यासिर हुसैन है। सोनिया हुसैन कहती हैं डेड बॉडी मैं ले लेती हूँ, यासिर हुसैन उनको कह रहे हैं कि बिल्कुल जी उनके हवाले की जानी चाहिए। तो उस वक़्त वो कहाँ थे कि जब हुमैरा के लिए मैं बार-बार पोस्ट कर रहा था लेकिन उनमें से कोई भी जो है वो आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो ऐसे में उन्होंने वाक़ईतन बिल्कुल एक सही पॉइंट जो है वो रेज़ किया है। मुआशरे की बेहिसी है, हमारी सितमज़रीफ़ी है और हम जो है वाक़ईतन चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं और जब कोई शख्स जो है हमारे सामने होता है तो हमें वो नज़र नहीं आता। जब वो दुनिया से पर्दा कर जाता है और जब उसका चर्चा हो जाता है तो हम उठकर आ जाते हैं कि शायद उसके चर्चे के साथ हमारा भी चर्चा हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।